Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati, and today we are going to discuss about class 10th Science NCERT chapter Control and Coordination. तो अभी तक हमने आपको बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इससे रिलेटेड नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, प्लांट और ह्यूमन ब्रेन, इन सब पे डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट हार्मोन्स पे भी इससे पहले डिस्कस हो चुका है। अब आइए हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है ना, जंतुओं में हार्मोन्स। तो जंतुओं में हार्मोन्स बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड में 100% आना ही आना है। और यह कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं बनता, हाँ, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉन्ग भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनेंगे। इसलिए ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें बहुत से कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए बच्चों आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, और आपको अच्छा लगे तो हमारी मेहनत का फल आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप कमेंट करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसी के एनर्जी से ही हम आपको और भी आगे का वीडियो लेक्चर दे पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपका फ़र्ज़ तो इतना बनता ही है कि आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ में कमेंट अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल्स आर हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। ये केमिकल या हार्मोन्स एनिमल्स में किस प्रकार इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के साधन की तरह प्रयोग होते हैं। व्हाट डू वी सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स, जैसे गिलहरी को लीजिए, ठीक है ना, कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। Many different tissue type will be used and their activities integrated together in these action। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी अनेक प्रकार के भिन्न टिश्यू का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिल करके ये कार्य करेंगी। However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर एक्टिविटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। So here is situation in which some common preparation can be usefully made in the body। अतः यहाँ एक पोजीशन या स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। These preparation should ideally make it easier
to do either activity in the near future. ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं. हाउ वुड दिस बी अचीव्ड? यह सब कैसे उपलब्ध होगा? तो इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल रिलेड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाया nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for coming activity would be limited. यदि गिलहरी में शरीर डिजाइन नर्व सेल द्वारा केवल इलेक्ट्रिक इम्पल्स पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया करने के लिए एक ट्रेंड टिश्यू का परिसर सीमित होगा. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर यदि देखा जाए, इफ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड एज वेल एज इट विल रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेज नीडेड. यदि केमिकल सिग्नल भी भेजा जाता है तो शरीर की ऑल सेल्स तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर वृहद हो जाता है. दिस इज डन इज मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजिंग a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal gland. तो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक एनिमल्स में यह किया जाता है. लुक एट फिगर 7.7 टू लोकेट दीज ग्लैंड्स. यानी इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति को जानने के लिए अभी आप फिगर 7.7 को देखना होगा. तो एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एड्रेनलिन सीधा ब्लड में स्रावित हो जाता है. एड्रेनलिन सीधा ब्लड में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है. एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. एड्रेनलिन सीधा ब्लड में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है. The target organs or specific tissue on which is act include the heart. और हार्ट सहित यह टारगेट ऑर्गन या स्पेशल टिश्यू पर कार्य करता है. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द हार्ट बीट फास्टर. और हृदय की हार्ट बीट क्या होती? फास्ट हो जाती है. रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. ताकि हमारी पेशियों को, मसल्स को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स. पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन में ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं. These divert the blood to our skeletal muscles. और यह ब्लड की दिशा में हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है. यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. डायफ्राम तथा रिब मसल्स के संकुचन से ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है. ऑल दीज रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर
जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। Such animal hormones are part of the endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। एक्टिविटी 7.3 लुक एट फिगर। चित्र 7.7 को देखिए। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन इन द फिगर। चित्र में दर्शाई गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सम ऑफ दीज ग्लैंड हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 7.1 and discuss the next text। consult books the library and discuss with your teacher। find out about other glands। इनसे कुछ ग्लैंड्स को पुस्तक में वर्णित किया गया है और पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों के साथ चर्चा करके कुछ अन्य ग्रंथियों के कार्यों में के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं 7.7 में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर मैं इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें, हाइपोथैलेमस की, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस मुक्त हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है और इसका कार्य होता है कि ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रेशन को नियंत्रित करना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, ये थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और इसका कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करती है। अब उसके साथ हम पैराथायराइड ग्लैंड को अगर देखें तो पैराथायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि कैल्सीटोनिन कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती है और पैराथार्मोन फास्फेट के स्तर को कम करती है। नेक्स्ट बात करें हम एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जिसमें ये इंसुलिन एंड ग्लूकेजान। ठीक है, तो एड्रिनलिन हृदय की धड़कन की गति और श्वास दर को बढ़ा देता है। इंसुलिन ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम करता है। ग्लूकेगॉन रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम टेस्टिस के ग्लैंड की बात करें तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। यह मेल सेक्स ऑर्गन्स तथा उनके अन्य प्रॉपर्टीज़ का डेवलपमेंट्स करता है एवं निर्धारण करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना या स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फीमेल में ओवरी की बात करें तो ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और फीमेल के गुणों का निर्धारण होता है।
फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट्स होता है एंड ओवम का भी निर्माण होता है। और वहीं पे अगर थाइमस ग्लैंड की बात करें हम, तो क्या काम होता है थाइमस का? तो थाइमस से थाइमोसिन और पीनियल, ये दो हार्मोन्स शामिल होते हैं। थाइमोसिन रोग निरोधक क्षमता पैदा करता है और पीनियल मेलाटोनिन मांसपेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स थे जिनके विषय में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब आइए नेक्स्ट इसी में देखते हैं। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। याद कीजिए कि प्लांट में हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्शनल ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म? ऑन द फेस ऑफ इट वी कैनॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। भाई जंतु हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना डायरेक्शनल ग्रोथ में नहीं कर सकते हैं। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, बट इफ़ वी थिंक अबाउट it a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places। हमने किसी जंतु को, एनिमल्स को लाइट या ग्रेविटी पर डिपेंड किसी एक डायरेक्शन में अधिक ग्रोथ करते कभी नहीं देखा। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्ष्य होगा कि एनिमल बॉडी में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेस ऑन द प्लांट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखें कि प्लांट अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर क्या करते हैं, पत्तियां उगा लेते हैं। बट वी डू नॉट ग्रो फिगर ऑन आवर फेसेस। लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। दीज डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। हमारे शरीर की डिजाइन बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक मेंटेन्ड है या अनुरक्षित है। तो यहाँ पे डू यू नो हाइपोथैलेमस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस बहुत से हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इज लो, द हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। Let us examine some examples to understand how hormones help it coordinate growth। यह समझने के लिए कि एक कोऑर्डिनेट ग्रोथ में हार्मोन्स कैसे हेल्प करते हैं। We have all seen salt packets which say iodized salt are enriched with iodine। आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा है कि आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित। ठीक है,
वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना आवश्यक है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? हमें अपने डाइट में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी so as to provide the best balance for growth। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर में कंट्रोल करता है ताकि ग्रोथ के लिए उत्कृष्ट बैलेंस उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन आवर डाइट, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर, तब हम ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। वन ऑफ देम सिम्टम्स इन दिस डिजीज ए स्वोलन नेक। इस बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन। कैन यू कोरिलेट दिस विथ द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन फिगर 7.7 में आप देख सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल who are either very short dwarfs or extremely tall giants। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे और बौने होते हैं ना, या बहुत अधिक लंबे भी होते हैं। Have you ever wondered how this happens? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? ग्रोथ हार्मोन्स इज वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में से एक ग्रोथ हार्मोन्स है। एज इट्स नेम इंडिकेटेज, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जैसा इसका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। If there is a deficiency of these hormones in childhood, it leads to dwarfism। यदि चाइल्डहुड में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो यह बौनेपन का कारण बनता है। You must have noticed many dramatic change in your appearance as well as that of your friend as you approached 10 to 12 years of age। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। These changes associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females। ये परिवर्तन प्यूबर्टी से संबंध हैं क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। डू यू नो एनीवन ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर
in their diet because they are suffering from diabetes। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शुगर लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के क्या हैं, रोगी हैं। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, और उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। दिस इज़ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई पैंक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन पैंक्रियाज में होता है और जो ब्लड में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज काजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट, तो ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ द शुगर लेवल द ब्लड राइज, यदि रुधिर में शर्करा का लेवल बढ़ जाए, तो दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, तो इसे पैंक्रियाज की सेल्स को डिटेक्ट कर लेती है। रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, तो इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड, जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण भी कम हो जाता है। तो बच्चों, अभी जैसा कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट है उसके। तो ये हार्मोन्स दिए गए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन क्या होते हैं? स्टिमुलेटेज ग्रोथ इन ऑल आर्गन। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन का काम क्या होता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस हार्मोन्स टेस्टिस ग्लैंड्स के द्वारा। और ओवरीज, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स आर्गन, रेगुलेशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एड्रिनलिन ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड से होता है। रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे बच्चों आइए, आइए बच्चों, हम लोग अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और आप नोट भी करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न की बात है कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो ये आपको बताना पड़ेगा।
यानी जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो देख लीजिए कि भैया जंतुओं में, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसे हार्मोन्स कहते हैं के द्वारा होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं और स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। क्या है कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। नोट करिए, इन हायर एनिमल्स chemical coordination is brought about by secretion of ductless or endocrine gland called hormones or chemical messenger. A specific endocrine gland when stimulated secretes one or more specific hormones which are generally released in the blood and have specific action on some specific target organ. ठीक है, why is the use of iodized salt advisable। भाई आयोडीन युक्त साल्ट के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो जब भैया आयोडाइज साल्ट के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्लैंड जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है के लिए आवश्यक होता है और यह हार्मोन संतुलन, वृद्धि, विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप नोट कर लीजिए। आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन्स आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडेट। दिस आयोडीन इज essential for the synthesis of thyroxine hormone by the acinal cells of thyroid follicles. Thyroxine regulate the basal metabolic rate BMR and control the physical, mental and sexual growth of the children. ठीक, how does our body respond when adrenaline is secreted into blood। जब एड्रेनलिन ब्लड में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या रिस्पांस होती है। एड्रेनलिन सीधे ब्लड में स्रावित होता है तो बॉडी के विभिन्न भाग में ब्लड फ्लो के साथ फैल जाता है। मेनली यह हृदय पर प्रभाव डालता है जिसे हार्ट बीट तेजी से होने लगती है। पेशियों में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचाना शुरू कर देता है जिससे पेशियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और ये पेशियां शरीर की विभिन्न क्रियाविधियों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट। रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। सेकंड पॉइंट नोट करिए, इंक्रीजेज रिस्पायरेशन रेट एज डायलेटेज ट्रैकिया एंड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स एंड डायफ्राम। थर्ड पॉइंट नोट करिए, increases the rate of glycogen breakdown in the liver cells, so increase sugar level in blood. फोर्थ पॉइंट नोट करिए, increases breakdown of fat in the adipose tissue. फिफ्थ पॉइंट नोट करिए, dilates the pupil of eyes.
सिक्स्थ पॉइंट नोट करिए, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। ठीक है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन जो है कम मात्रा में स्रावित होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी की रक्त शर्करा को नियमित किया जाता है। लिखना चाहें तो लिख लें बच्चों, इसका भी आंसर नोट करिए। इन डायबिटीज पेशेंट द बॉडी सेल्स आर नॉट एबल to use glucose as respiratory fuel and body is not able to store glucose as glycogen. In such persons, there is a deficiency of insulin secretion from beta cells of islets of Langerhans. Such patients are treated by injecting controlled dose of insulin hormone so that excess of फर्स्ट पॉइंट है excess of glucose is converted into glycogen and stored in the liver cells, and second point है body cells can use glucose as respiratory fuel। तो इस तरह से बच्चों यह आपका चैप्टर 2 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स का है। The responses of the nervous system can be classified as reflex action, voluntary action और involuntary action। तो नर्वस सिस्टम की रिस्पांस को रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। द नर्वस सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्रयुक्त करता है। द नर्वस सिस्टम गेट्स इंफॉर्मेशन फॉर मोशंस ऑर्गन्स एंड एक्ट्स थ्रू आवर मसल्स। नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है तथा हमारी मसल्स द्वारा क्रिया करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में देखा जाता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। हार्मोन्स जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय, अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।